नमस्कार दोस्तों। यदि आप हार्ट संबंधी किसी भी समस्या से परेशान हैं या यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो खून है वो गाढ़ा होता जा रहा है, आपके लिपिड प्रोफाइल जब आप टेस्ट करवाते हैं तो वो बढ़े हुए आ रहे हैं। साधारण भाषा में कहें तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हैं, एलडीएल बढ़ा हुआ है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको ये अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है, तो इस समय आपको आपके स्वास्थ्य में दिक्कत सी महसूस होती है, चाहे वो हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो या लंग्स संबंधी प्रॉब्लम हो। आप बहुत ही आसानी से सर्दी खांसी की गिरफ्त में आ जाते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए दोस्तों हमारे घर में एक बहुत ही शानदार चीज़ होती है जिसे हम लहसुन के नाम से जानते हैं। वो लगभग हम सभी लोगों के घरों में जब भी खाना बनता है तो लहसुन का यूज़ होता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि डेली आपको 2 कली 4 कली लहसुन की कच्ची जरूर खानी चाहिए। बहुत सारे लोग इसका सेवन भी करते हैं, जिससे हार्ट संबंधी समस्याओं में तो आराम मिलता ही है, साथ ही साथ आपको खांसी से, सर्दी से लड़ने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। पर समस्या ये होती है कि बहुत सारे लोगों को पेट में छाले होते हैं, मुंह में छाले होते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लहसुन की गंध बर्दाश्त नहीं होती, तो ऐसे लोग कच्ची लहसुन का सेवन नहीं कर पाते। जिन्हें पेट और मुंह के छाले होते हैं वो भी लहसुन इसलिए नहीं खा पाते क्योंकि लहसुन खाने से जलन पड़ती है। अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें छाले होने के कारण उसमें बहुत तेज जलन तो पड़ती है, साथ ही साथ वो छालों की संख्या बढ़ने की भी संभावना रहती है। तो ऐसे लोग लहसुन को खाकर उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसे सभी लोग चाहें दोस्तों तो होम्योपैथी में लहसुन से बनने वाला एक मदर टिंचर आता है, जिसकी फोटो मैं यहाँ डाल रहा हूँ। और इस मदर टिंचर का नाम है दोस्तों एलियम सैटाइवम मदर टिंचर। ये जो लहसुन के बल्ब होते हैं, मतलब कलियां जो होती है दोस्तों, उससे इसका मदर टिंचर तैयार किया जाता है। तो जो लाभ लहसुन आपको देती है वही सब लाभ आपको लहसुन के मदर टिंचर से मिलते हैं। सबसे ज़्यादा लहसुन का मदर टिंचर दोस्तों फेमस होता है आपके अंदर लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मल करने में। यदि आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए आ रहे हैं, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, एलडीएल यदि आपके अंदर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इन सभी चीज़ों को यदि आप लहसुन नहीं खा पाते और उसके मदर टिंचर को लगातार यूज़ कर रहे हैं तो ये सभी चीज़ें धीरे 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 नॉर्मल आ जाती है दोस्तों। ये क्लिनिकली प्रूव्ड है। दूसरी बात, हार्ट संबंधी दूसरी दिक्कतों में भी ऐसा माना जाता है कि यदि आपको हार्ट को स्वस्थ रखना है, आप लहसुन का सेवन कीजिए। तो उसी प्रकार से हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए आप चाहें तो लहसुन के मदर टिंचर का यूज़ कर सकते हैं। लहसुन का ये जो मदर टिंचर है इसका नाम एलियम सैटाइवम है, पर मैं यहाँ पर आपको कॉमनली बार बार लहसुन बोलूँगा। तो लहसुन का ये जो मदर टिंचर होता है इसमें एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है और इसमें एंटी पैरासाइटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसके कारण ये पेट के कृमि मारने का काम करता है। बहुत सारे बच्चे या बड़े होते हैं जिन्हें पेट में कृमि बार बार हो जाते हैं, तो इसके मदर टिंचर का सेवन कर सकते हैं। या आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो फंगल इन्फेक्शन में जनरली लोग क्या करते हैं, लहसुन घिस के उसका पेस्ट बनाकर कई सारे लोग जो रिंग वार्म वगैरह होते हैं उस पर लगा लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं लगाने की सलाह तो नहीं दूंगा, परंतु आप इसी प्रकार से मदर टिंचर को इंटरनली ले सकते हैं। उसका असर होगा और आपको उसका असर आपके फंगल इन्फेक्शन पर एक्सटर्नली जो आपकी बॉडी पर उसके स्पॉट्स है उसमें देखने को मिलने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो लहसुन का मदर टिंचर होता है ये आपके पाचन तंत्र को सुधारने का काम भी करता है। तो यदि आप गैस की समस्या से परेशान है, डाइजेशन से यदि आपका गड़बड़ होता है, पेट बार बार फूलता रहता है, तो ये जो मदर टिंचर होता है दोस्तों इसमें स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। स्टिमुलेंट मतलब उत्प्रेरक का काम करता है, उत्तेजित करता है। तो ये आपके इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होती है उसे ये बढ़ा देता है। तो जब वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ती है तो आपको मोशन भी सही तरीके से होता है और आपका जो डाइजेशन है, गैस है, ये सभी चीज़ें दोस्तों धीरे 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 नॉर्मल होती है। इस मदर टिंचर को हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, थोड़ा सा वार्म वाटर लेकर के उसमें इसकी कुछ बूंदें डालकर जो मरीज आते हैं बाल्डनेस के या डेंड्रफ के, तो उन्हें सर धोने की सलाह देते हैं। क्योंकि लहसुन के पानी से कई सारे लोग भी डेंड्रफ में या बालों के झड़ने में यूज़ करते हैं। और चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एंटी माइक्रोबायल और एंटी फंगल इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, तो यदि इन सभी कारणों से आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको डेंड्रफ हो रही है, तो इसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा राहत देखने को मिलती है, बहुत मदद मिलती है। लहसुन का मदर टिंचर बहुत सारे लोगों की मुंह की दुर्गंध को दूर भी करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोगों की इसकी गंध आती है लहसुन की, तो सेम ये कई लोगों के मुंह से यदि दुर्गंध आ रही है और आप लहसुन मदर टिंचर यूज़ कर रहे हैं तो वो दुर्गंध को रोकने में भी इसका मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है।
इस पे कई सारे शोध हुए जिसमें यह पाया गया कि यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से इस मदर टिंचर का यूज़ करते हुए आ रहा है तो डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उन कॉम्प्लिकेशंस की दर या संभावना बहुत कम हो जाती है उन लोगों में जो लहसुन या लहसुन के मदर टिंचर का सेवन कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको दोस्तों ऐसा लगता है कि आपके खून में गाढ़ापन ज़्यादा है या कभी भी ब्लीडिंग होती है और तुरंत आप देखते हैं कि जो ब्लड जो पास आउट हो रहा है वो पतला ना होकर के बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, थोड़ी देर में ही थक्का बना लेता है। तो यदि इस प्रकार की संभावना आपको दिखती है तो ये एक खतरनाक संकेत होता है, आप आगे जाकर के हार्ट अटैक या दूसरी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, जो है आर्टरीज जो है ब्लॉक हो सकती है। तो ऐसे लोग यदि लहसुन के मदर टिंचर का थोड़ा लंबे समय तक सेवन करते हैं तो ये ब्लड को पतला करने में भी मदद करता है। ये प्लेटलेट्स का जो एग्लूटिनेशंस होता है उसको रोकता है, जिसके कारण आपका ब्लड जो है एक नॉर्मल फ्लो में बहता है, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है दोस्तों वो बेहतर होता है। इसको दोस्तों आपने देखिए, आप जनरली ना कोई भी मदर टिंचर को वहाँ यूज़ कर सकते हो जहाँ पर वो जिस चीज़ से बन रहा है वो यूज़ होता है। लहसुन कहाँ यूज़ होता है? लहसुन को सरसों के तेल में पका करके आप जोड़ों की मालिश करते हैं ताकि जोड़ों के दर्द में आराम हो, जोड़ों की सूजन में आराम हो। तो इसी प्रकार से यदि आप गठिया, गाउट, रूमेटिज्म या दूसरे किसी भी जोड़ों के दर्द से कैसे भी परेशान हैं तब भी आप लहसुन की कली का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं या लहसुन के मदर टिंचर का यूज़ कर सकते हैं। आपको जोड़ों की सूजन में तुरंत लाभ देखने को मिलेगा, दर्द में कमी महसूस होगी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जब जो लोग इसका सेवन लगातार करते हैं उनमें कैंसर से लड़ने की जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता है दोस्तों वो बढ़ जाती है, या ऐसे लोगों को यदि हो गया है कैंसर तो फिर उसके बढ़ने की दर जो है वो कम हो जाती है। तो लहसुन आपने देखा दोस्तों बहुत सारे काम आता है। कई सारे लोग जो है इसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि जहाँ जहाँ पर इसका क्रूड फार्म यूज़ हो रहा है तो लहसुन का तेल निकाल कर कान में डाला जाता है कान के दर्द में। ठीक उसी प्रकार से आप लहसुन के मदर टिंचर को पी सकते हैं। कान के दर्द यदि आपको है तो ये उसमें भी राहत देगा। कान में यदि कई बार पपड़ी पपड़ी जम जाती है और वैक्स वगैरह बन जाते हैं, ये उसमें भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। तो आप दोस्तों इस प्रकार से लहसुन के मदर टिंचर को काफ़ी सारी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यदि इसके सबसे बेस्ट यूज़ की बात बताऊं तो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के रूप में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप इसको त्वचा संबंधी समस्या यदि आपको हो रही है तो इंटरनल मदर टिंचर जो है पानी में डालकर पीते हैं तो आपको उसमें लाभ देखने को मिलता है। आपको कोलेस्ट्रॉल पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, खून को पतला करने के लिए। और दोस्तों यदि आप बार बार सर्दी खांसी के शिकार हो रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी ब्रोंकियल ट्यूब से, साधारण भाषा में बता देता हूँ, लंग्स के अंदर जो छोटी छोटी नलिकाएं होती है उनमें यदि आपको लगता है कफ भरा हुआ है, बार बार खड़खड़ाहट करता है, निकलता नहीं है, तो ऐसे लोग यदि मदर टिंचर का यूज़ करेंगे, लहसुन के एलियम सैटाइवम मदर टिंचर का, तो उनको ये कफ जो है दोस्तों ये बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। और इसके फलस्वरूप यदि उन्हें अस्थमेटिक कंडीशन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बार बार खड़खड़ाहट सी हो रही है या सर्दी लगातार बनी हुई है, इन सभी चीज़ों में दोस्तों उनको आराम देखने को मिलता है। तो आप भी लहसुन यदि नहीं यूज़ कर सकते हैं तो उससे बने मदर टिंचर, एलियम सटाइवम मदर टिंचर का जरूर यूज़ कीजिएगा। ठंडी बहुत तेज है दोस्तों, अपने हार्ट का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। ये मदर टिंचर आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।